देखिए, गर्मियों का जो सीज़न है ये हर बार जो है थोड़ा सा पानी की डिमांड जो है बढ़ जाती है, तो लिहाजा महकमे ने भी अपनी तैयारी उस हिसाब से की होती है। तो हमने भी उसी हिसाब से तैयारी की है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 साल से कुछ बारिशें बहुत कम हो रही हैं। इन द रिजल्ट क्या हुआ है कि काफ़ी जगह जो हमारे स्प्रिंग सोर्सेस वगैरह थे वो थोड़ा सा ड्राई अप हो गए हैं और वाटर टेबल थोड़ा सा लो डाउन हो गया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्टरनेट सोर्स जो थे तो उनको हमने काफ़ी जगह जो है रिकनेक्ट किया है, रीले करके पाइप को, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ मेरे पास जो डिपार्टमेंट के 2 टैंकर्स थे वो भी डिप्लॉयड हैं। उसके अलावा मेरे पास ट्रक था, उसको भी मैंने सिंटेक्स की टैंकियां बीच में रख के उसको भी टैंकर की एज ए टैंकर यूज़ कर रहे हैं। 3 हो गए। इसके अलावा 2 ट्रॉलीज वो हमने थ्रू ई टेंडरिंग एंगेज की हुई हैं। एक कोटरंका के लिए है, एक जो है मंजाकोट के लिए हमने रखी हुई है। और जहाँ से भी डिमांड आती है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड आती है, कहीं डेथ हो गई है, कहीं मैरिज है, वो भी हम मीटअप कर रहे हैं। और जो ड्राई एरिया है तो वहाँ हमारे फ्रिक्वेंटली लगभग 14-15 घंटे जो हमारे टैंकर्स हैं वो रोड पे रहते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट है आपका ये, तो जो जेजेएम की जो स्कीम चल रही है, तो डिपार्टमेंट के पास अभी क्या कुछ रिपोर्ट है इसको लेकर के? कितनी स्कीमें बन चुकी हैं, कितनी अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, और कब तक बाकी की जो कंप्लीट हो जाएंगी ताकि लोगों को जो पानी के रिलेटेड परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें? देखिए, जो जल जीवन मिशन जो है वो अक्रॉस द होल JKUT चल रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है PHE डिवीज़न रजौरी का, तो वहाँ हमने जो जल जीवन मिशन के तहत 183 स्कीम्स जो थी इन डिफरेंट एरिया टू प्रोवाइड द पोर्टेबल वाटर, वो हमने टेकअप की थी, जिसमें से लगभग 44 जो हैं आज की डेट में कंप्लीट कर ली गई हैं। और बाकी जो हैं उसमें से लगभग मोर देन 50 एंड 60, इन बिटवीन 50 एंड 60 जो ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन है। और ऑलमोस्ट 183 स्कीम में सभी पे काम स्टार्ट हुआ है। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जहाँ 0% प्रोग्रेस है। लेकिन हमें एक जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले 3-4 महीने से, जो लाइबिलिटी है, वर्क डाउन लाइबिलिटी है कंट्रैक्टर्स की, वो बड़ी पाइल अप हो गई है। इन दी रिजल्ट जो है अब कंट्रैक्टर वो फ्रिक्वेंटली अप्रोच कर रहे हैं फॉर क्लियरिंग ऑफ देयर लाइबिलिटीज़। तो अब जैसे ही वहाँ से फंड्स रिलीज़ होंगे तो इमीडिएटली हम इनका वो भी रिड्रेसल करेंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन अब आज की डेट में मैक्सिमम ठेकेदार जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए काम जो है स्टैंड स्टिल है। क्या सर, जो काम नहीं कर रहे हैं ठेकेदार, क्या उन्हें ब्लैक लिस्ट करके कि दूसरे जो ठेकेदार उन्हें काम नहीं दिया जा सकता? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो सपोज़ करो किसी कंट्रैक्टर्स मैं देख रहा था जिनकी लाइबिलिटी जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपया है, तो उनकी बिडिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है आज की डेट में महकमा उनका देनदार है। तो उस लिहाज से हम उनको अभी प्रेशराइज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी हेल्पलेस हैं। अब मैं इसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कुछ कंट्रैक्टर उसी आड़ में जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ये लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, आज ही इसको फाइनलाइज करके उनको, वो कंट्रैक्टर्स जिनकी लाइबिलिटी बिल्कुल नील है, बिडिंग कैपेसिटी से कम है और जहाँ नील है, तो उनको हम आज नोटिस सर्व करेंगे और वेरी शॉर्टली एश्योर करेंगे वो काम स्टार्ट करें।